सर्जिकल स्ट्राइक पर श्रेय लेने की होड़ बड़े ही विवादित हालात में पहुंच चुकी है। आज देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 3 बयान दिए हैं, जिससे राजनीति बेहद गर्म हो गई है। For myself, I will only share the credit. At the most, the major share goes to Prime Minister. But the issue I will at least claim the credit is decision-making ability and planning. My and your contribution is 1/127 crores in this surgical strike. So I think with this, the media at least should be very clear about where the credit lies. There is no surgical strike any time earlier. Okay. What probably they are quoting are what is called as action taken by border action teams. Correct. These are common practices across globe and also in Indian Army. शासन के नेतृत्व में हमारे सेना ने जो साहस दिखाया है, शौर्य पूर्वक जो काम यशस्वी करके दिखाया है, फिर एक बार पूरी दुनिया में भारत की सेना की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई। एक अभिनंदनीय काम इस शासन के नेतृत्व में हुआ है। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। जो सरकार होती है उसकी रणनीति बहुत काम करती है। जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। उनकी रणनीति देश और विदेश में काम सफल रही है। सुना आपने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने क्या कुछ कहा। अब पर्रिकर के ताजा बयान कि 2011 में कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं थी का कांग्रेस ने विरोध किया है। पुरजोर तरीके से क्या उन्होंने प्रधानमंत्री से माफी की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की बात सुनते हैं। भगवान के लिए भारतीय सेना के साहस, उनकी जाबाजी, उनके शौर्य, उनकी शहादत और उनकी बहादुरी को भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगने का प्रयास ना करें और उसके लिए झूठे श्रेय की जो अपनी पीठ थपथपाने की होड़ लगी है, उसको फौरी तौर से बंद किया जाए। जिम्मेवारी अब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी है कि वो साहस दिखाएं, आगे आकर वो अपने स्वयं की पीठ थपथपाने और श्रेय की होड़ में अंधे अपने रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी पर लगाम लगाएं। पूरी देश की सेना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे।